हरियाणा में हुई बड़ी सियासी सर्जरी से बीजेपी ने एक साथ कई निशाने साध लिए। नायाब सिंह सैनी को सीएम फेस बनाकर पिछड़ों को साधने की कोशिश की। इससे हरियाणा में सियासी समीकरण एकदम से बदल गए, जिसके बाद वहां का मुकाबला जाट बनाम जाट का हो गया। गुजरात की तर्ज पर सजाई गई सियासी चौसर से बीजेपी नेतृत्व को न सिर्फ लोकसभा बल्कि उसके बाद विधानसभा चुनाव की तस्वीर भी दिखाई देने लगी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी की ओर से उठाए गए इस सियासी कदम का पार्टी को बड़ा माइलेज मिलने वाला है। दरअसल हरियाणा में उठाए गए सियासी कदम की आहट राजनीतिक गलियारों में पहले से थी। वहीं इस बड़ी सियासी उठापटक में जेजेपी के लिए बड़ी चुनौतियां सामने आई। हालांकि कांग्रेस इसे एक सोची समझी सियासी रणनीति बता रही थी। वहीं राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि बीजेपी और जेजेपी का समझौता टूटना दोनों पार्टियों के लिए सुखद है। दोनों दलों का वोट बैंक अलग है। वहीं अब चुनाव से ठीक पहले जेजेपी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ज्यादा संभावना है कि जाट वोट बैंक में सेंध लगाएगी, जिसका खामियाजा कांग्रेस को झेलना पड़ सकता है। हरियाणा में जेजेपी की ओर से सीटें मांगे जाने के बाद यहां की सियासत गर्म हो गई है। राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि इस सियासी उठापटक में भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने दूर की सियासत को नजर में रखते हुए बड़े फैसले लेने की योजना बनाई है। इसके चलते सबसे पहले कैबिनेट का इस्तीफा लेकर दोबारा मंत्रिमंडल की शपथ लेने की तैयारी है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि हरियाणा की पूरी सियासत इस वक्त और उसकी उठापटक को देखा जाए तो इसके मायने मुख्य रूप से सामने आएंगे। पहले ये कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव के नजरिए से बड़ा सियासी दांव खेला है। बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी जैसी जो भी परिस्थितियां बन रही थी उन्हें एक तरह से तोड़ने का काम किया है, सियासी दांव चला है। उनका मानना है कि अगर पूरी कैबिनेट जिसमें मुख्यमंत्री के चेहरे तक को बदला जाता है तो बीजेपी को बड़े स्तर पर सियासी फायदा होने का इसका अनुमान है। सियासी जानकारों का यह भी मानना है कि जिस तरह से गुजरात में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री से लेकर पूरी कैबिनेट बदल दी गई थी, उसी तर्ज पर हरियाणा में भी राजनीति की चौसर बिछाई गई। बस इस सियासी चौसर में बड़ी चाल के तौर पर जेजेपी को बाहर कर दिया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि इस पूरी सियासी उठापटक में बीजेपी जहां खुद को राजनीतिक तौर पर 4 कदम आगे मानकर चल रही है, वहीं जेजेपी के लिए यह घटनाक्रम किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। सियासी जानकार बताते हैं कि दुष्यंत चौटाला ने के सामने जो है सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो अपने विधायकों को बचाएं। उनसे निकलने वाले जो संदेश हैं न सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बल्कि कुछ महीने में होने वाले विधानसभा चुनावों को भी उनको बचाना है और उनको छोड़कर जाने वाले जो विधायक हैं उनसे जाने के जो संदेश निकल रहे हैं वो जनता तक जाने से रोकना है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जेजेपी की पूरी सियासी गणित को बीजेपी ने फिलहाल बिगाड़ दिया है। जेजेपी को अलग करके भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में जातिगत समीकरणों के लिहाज से अपनी सभी चालें दुरुस्त कर ली। कहा यह भी जा रहा है कि हरियाणा की सियासत में जाटों के बड़े वोट बैंक की आपस में ही सेंधमारी होगी, जिसका फायदा बीजेपी को गैर जाट बिरादरी के वोट बैंक के तौर पर मिलना तय है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि बीजेपी ने जिस तरीके से जेजेपी को अलग किया है उससे पार्टी को फायदा होता है। और राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि बीते कुछ समय में जिस तरह से जेजेपी के विधायक क्षेत्र से लेकर विधानसभा तक अपनी पार्टी के विरोध का माहौल बना रहे थे, उसी का फायदा बीजेपी को इस बड़ी सियासी सर्जरी में मिलेगा। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इस वक्त जो सियासी चर्चा है वो यही है कि जेजेपी के कई विधायक अपनी पार्टी का साथ नहीं देंगे। ऐसे में जब लोकसभा चुनाव सिर पर है तो किसी भी पार्टी के लिए विधायकों का टूटना या उनका विरोध सियासी दल के लिए सबसे बड़ी चुनौती होता है। गठबंधन टूटने पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि कैबिनेट ने इस्तीफा देने का पूरा नाटक तैयार किया है। वो कहते हैं कि उन्होंने 3 महीने पहले ही बता दिया था कि बीजेपी और जेजेपी के समझौता टूटने वाला है, अघोषित सहमति है। इस बार बीजेपी के इशारे पर जेजेपी और इनेलो कांग्रेस की वोट में सेंध मारने के लिए फिर से जनता के बीच जाएंगे। यानी कांग्रेस ने इसे पूरी तरह से सियासी खेल बताया है। लेकिन अगर आप देखें तो बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है। गुजरात की तरह वैसे ही चौसर बिछाई गई है और उसी तरीके से खेल हुआ है। लेकिन बस इसमें गुजरात से एक चीज अलग ये है कि जेजेपी को हरियाणा में अलग कर दिया गया है। अन्यथा अगर आप देखिए तो चुनाव से ठीक पहले वैसी ही पूरी स्ट्रैटेजी नजर आती है हरियाणा में भी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।